आंटी हमारी बहुत अच्छी हैं। क्या नाम है आंटी आपका? हाँ, मेरा उर्मिला पाठक। उर्मिला पाठक। आंटी बहुत अच्छी हैं, बहुत फोटो वोटो खिंचाने का बहुत शौक है आंटी को। नहीं तो सौ भी है, ऐसे मजाक बना हुआ है। नहीं वो बस मजा आ रहा नहाने में इसको। हाँ 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 कह रहे हैं हाँ। नहाने में मजा आ रहा है इसको, नहाने में तो मजा है भाई, नहाने में मजा है। जय उत्तराखंड। वेलकम बैक टू गोलू मोलू पहाड़ी चैनल। तो काफी दिन बाद हमारा ये व्लॉग आ रहा है और उसका कारण क्या है वो हम आज आपके सामने शेयर करेंगे। हमें बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है आप लोगों को कि हमारे यहाँ एक छोटा सा नन्हा मुन्ना मेहमान आया है, जिसका नामकरण हम लोग ने भी बीच में किया है। और वो नामकरण का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि कैसे कुमाऊनी परंपरा में हम लोग नामकरण रखते हैं। जो अगर आपको पसंद आए तो आपको पता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। उसके अलावा हमारे बच्चे को आपके बहुत सारे आशीर्वाद की जरूरत है, तो जरूर से आशीर्वाद दें। आइए चलते देखते पहाड़ी नाम संस्कार कैसे होता है। पूरे विश्व में शिशु के आगमन को किसी उत्सव से कम मनाया नहीं जाता। उसी भांति हमारे कुमाऊं में उत्तराखंड में भी शिशु के आगमन पर 11 दिन बाद नामकरण संस्कार की प्रथा है, जिसकी हम पूरी संपूर्ण जानकारी आपको इस व्लॉग में देंगे। हालांकि प्रथाएं सहूलत अनुसार वक्त के अनुसार परिवर्तित होती चली गईं, पर अभी भी अमूमन सब कुछ वैसे का वैसा ही है ज्यादातर। तो चाहे कोई भी पूजा हो, बिना गणेश जी को आमंत्रण दिए, बिना उनको बुलाए हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं। उसी भांति हमारे कुमाऊं में भी पहले गणेश पूजा की जाती है नामकरण के शुरुआत में। उसके बाद प्रसूतागृह उस कमरे को कहते हैं जहां पर शिशु का जन्म होता है और उसकी माँ और शिशु 11 दिन तक उसी कमरे में रहते हैं। हालांकि अब तो सारे जन्म हॉस्पिटल में होने लगे, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल से वापसी होते ही माँ और शिशु को 11 दिन उसी कमरे में रहना होता है। उस कमरे की शुद्धि करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम 11 दिन बाद जब नामकरण करते हैं, उस दिन उस कमरे की और माँ की, शिशु की जो है शुद्धि भी की जाती है। तो आइए आपको बताते हैं कि ये शुद्धिकरण किया किससे जाता है। ये शुद्धिकरण होता है पंचगव्य से। अब आप पूछेंगे ये पंचगव्य क्या है? तो जो भी पहाड़ी गाय होती है उससे मिला मूत्र, उससे मिला दूध, उससे मिला दही, यानी कि उसके दूध से जमाया गया दही, उससे प्राप्त घी, इन सब को और उसके गोबर को एक साथ मिश्रित करते हैं। फिर इनके छोटे छोटे कई सारे गोले बनाए जाते हैं। उन गोलों को अग्नि में अर्पण करते हैं। उसके बाद इन गोलों को पूरे घर में छिड़कते हैं। और प्रसव घर में भी ध्यान दीजिएगा कि
आपको पता ही है, साइंटिफिकली अगर इस बात की चर्चा की जाए तो गाय से प्राप्त गोबर हो, दही हो, दूध हो, सब एंटीबैक्टीरियल होते हैं और इनके छिड़काव से पूरे घर को एंटीबैक्टीरियल बनाया जाता है। तो हुआ ना एक धार्मिक और साइंटिफिक दोनों चीजों का एक अच्छा सा संगम। इसी अग्नि में कुछ सिक्के भी अर्पण किए जाते हैं जो बाद में नामकरण संस्कार करने वाले ब्राह्मण जी को दान दिए जाते हैं। हवन संपूर्ण होने के बाद पंडित जी राशि अनुसार शिशु का नाम पीले वस्त्र पर लाल चंदन से लिखते हैं। उसके बाद इस कपड़े को शंख में लपेटा जाता है। अब इस शंख में लिपटे वस्त्र से शिशु के कान में उसके स्वस्थ होने की कामना की जाती है तथा पंडित जी द्वारा दिए गए नाम को उसके कान में उच्चारण किया जाता है। ऐसा घर के सभी मुख्य सदस्य करते हैं, जैसे बाबा, दादी, चाचा, बुआ। शिशु के माँ पिता भी यही काम करते हैं। शिशु के कान में उसके नाम का उच्चारण करते हैं, उसकी राशि का उच्चारण करते हैं तथा मंगल की कामना करते हैं। इसके बाद बच्चे को लेकर सूर्य को दिखाने, उसके दर्शन कराने ले जाया जाता है। इससे पहले 11 दिन तक शिशु तथा उसकी माँ कमरे के अंदर ही रहते हैं जहाँ उनका यथास्थान होता है। उससे पहले ना तो वो नहाते हैं और ना ही उनको जो है सूर्य देखने की इजाजत होती है। इसके बाद जमीन पर सूर्य की आकृति बनाई जाती है जिस पर बच्चे का पैर रखते हैं। अब सूरज को दिखा दो। मुंह खोल के यहाँ पर ऐसे दिखाते हैं सूर्य को। इसके बाद एक छोटी सी पूजा बाहर सूर्य देवता के सामने की जाती है जिसमें माँ पिता को दोनों को बैठकर बच्चे को हाथ में लेकर ये पूजा संपन्न करनी होती है। फिर क्या, फिर सारे मेहमानों की खातिरदारी, खाना, भोजन, उत्सव और इसी तरह हमारे कुमाऊं का नाम संस्कार ऐसे ही संपूर्ण होता है। आप सबको ये जानकारी आशा करते हैं बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप हमसे जुड़े रहें और इसी तरह पहाड़ी सभ्यता को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आपका जीवन मंगलमय हो।